Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Abdul Munib, and today the topic of discussion is हम लोगों ने जो है वो पहले न्यूमेरिकल पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स उसके जो है वो न्यूमेरिकल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस में है। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 1.4 है। प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.4। ठीक है। वो ये कहता है कि ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन वाला हमने टॉपिक पढ़ा था। हमको पता है कि प्रिसीजन हम कैसे एक्यूरेट प्रिसीजन हम लेते हैं। ठीक है। तो उसको माइंड में रख के हमने जो है वो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो है वो 3 मैसेज दिए गए हैं। तो हमने जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सबसे जो मोस्ट प्रिसीजन के करीब मींस के मोस्ट प्रिसाइज जो हमारे पास जो इन तीनों मैसेज में से मैच होगा, उसको हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो वो किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप जो हमें प्रिसीजन को अप्रिपेट करते हैं। तो फर्स्ट वी सिंपली ऐड द फ्रिक्शन एज फॉलोइंग। हमने 3 जो फ्रिक्शन है हमारे पास 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 kg प्लस 5.32। तो ये जो हमारे पास ये फॉलोइंग जो हमारे पास थी, जो हमारे पास डाटा था, बेसिकली हम इसको कहते हैं दिस इज द गिवन डाटा। ठीक है। तो इनको हमने क्या कर लिया है, इनको हमने कर लिया है, इनको ऐड हमने कर लिया। ठीक है। तो हमारे पास ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बचा है वो ये आया है कि 19.398 किलोग्राम। टोटल मास हमारे पास आ गया 19.398 किलोग्राम। Since in the given message the mass 11.8 किलोग्राम has a least precision। अब प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या थी, प्रिसीजन को हम किस तरह डिफाइन करते थे, प्रिसीजन को हमने किस तरह टेक अप किया था जब हमने प्रिसीजन का जो है वो लेक्चर लिया था, जब हमने प्रिसीजन का जो है टॉपिक जो है वो रीड आउट किया था। तो उस वक्त हमने ये सीखा था कि हम जो लीस्ट प्रिसीजन जो होगी हमारे पास, जो सबसे लीस्ट प्रिसीजन का मतलब जो है कि हम हमारे पास जो लीस्ट काउंट वाला सबसे प्रिसाइज जो डिजिट होगा उसको हम जो है वो काउंट करेंगे। उसको हम जो है वो सबसे जो है वो 1 डेसिमल प्लेस में उसको हम जो है वो टेक लेंगे, मतलब उसको लेंगे। तो हमारे पास इसमें बताया गया है कि सिंस इन द गिवन मैसेज द मास 11.8 kg, द मास 11.8 kg हैज अ लीस्ट प्रिसीजन। लीस्ट प्रिसीजन का मतलब ये है कि वो सबसे कम प्रिसीजन मींस के उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, उसमें कम जो है हमारे पास जो हमारे पास फ्रिक्शन वैल्यू आई थी ना, बेसिकली हमारे पास ये फ्रिक्शन वैल्यू थी। फ्रिक्शन मींस के हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ रही थी। तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर में भी ये देखा होगा कि जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो यही होता है कि फर्स्ट हमारे जो 2 डिजिट होते हैं वो पॉइंट से पहले, और आफ्टर द पॉइंट जो है जो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हो, 2 बेसिकली हम नॉन जीरो डिजिट लेते हैं, लेकिन अगर 1 नॉन जीरो डिजिट हो तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। तो इसी तरह जो है वो लीस्ट प्रिसीजन जो है वो हमारे पास जो होगा 1 डेसिमल वाला होगा, तो वो होगा 11.8 किलोग्राम। So 11.8 kilogram as a least precision example only 1 decimal place, क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है। Therefore इसलिए टोटल मास शुड बी रिटर्न टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस। जो टोटल मास होगा वो शुड बी रिटर्न टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस। ये जो हमारे पास जो, इसलिए हम कहते हैं कि जो टोटल मास जो हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस पे जो है वो हम रिटर्न करेंगे, विच इज द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। तो ये हमारा इस तरह जो है वो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा था कि हमने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन जो है वो फाइंड करनी थी। तो लीस्ट प्रिसीजन वाला हमारे पास काउंटर ये आ गया, और हमारे पास टोटल जो हमारे पास फ्रिक्शन जो टोटल मास फ्रिक्शन था वो 19.39 किलोग्राम था। तो इसको मैं जो है वो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं जो है वो कर्सर कर रहा हूँ। तो ये न्यूमेरिकल 1.4 हैज बीन कंप्लीटेड। सो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं।
So student, we are going to next slide. Our next numerical problem is 1.7, which are mentioned in smart syllabus. Okay, so we only follow the smart syllabus. That's why we only solve those numerical which have include in smart syllabus. Okay. Show that the expression Vf is equal to Vi plus At is dimensionally correct. Show that the expression of Vf is equal to Vi plus At is dimensionally correct. हम हमारे पास एक रिलेशन आया है Vf is equal to Vi plus At, हमने ये 9th क्लास में ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की थी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हमने डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है। हमने क्या करना है, हमने इसको डायमेंशनली करेक्ट जो है वो प्रूव करना है, हमने ये शो करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सिंपल हमने डायमेंशन एनालिसिस में आपको मैंने पढ़ाया था, डायमेंशन एनालिसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है। सो डायमेंशन एनालिसिस में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी क्वांटिटी की जो है वो बेसिकली वो बेस, अगर कोई ड्राइव क्वांटिटी है तो वो भी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होगी, तो उसका बेस जो यूनिट होगा उसकी हम डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो Vf है, फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हमारे पास जो डायमेंशन होता है वो Lt-1 है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना है अपनी आसानी के लिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसमें हमने जो है वो डायमेंशंस को पुट करना है। ऑलराइट, सो जो हमारा डायमेंशंस ऑफ Vf जो होगी वो होगी Lt-1। अब कैसे Lt-1, ये मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ाया। देखें वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो है वो फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर किया जाता है, लेंथ में, और टाइम को टी में। तो जो लेंथ का जो डायमेंशन है वो आपके पास एल आता है, ठीक है, और जो टी का आपके पास डायमेंशन है वो क्या आता है, टी आता है। तो एल ओवर टी, तो टी ऊपर चला गया तो Lt-1, और ये बड़ी ब्रैकेट्स जो हैं वो ये इसकी डायमेंशन को शो करती हैं। ये मैंने डायमेंशन एनालिसिस में बड़ा ही ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया था। इसी तरह हमने डायमेंशंस ऑफ Vi देखें, फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो तो डायमेंशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, अब एक स्टेप ऊपर चले जाएं, हमने क्या कहा था, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज मोर देन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे Lt-1 था, तो यहाँ पे Lt-2 हो गया। क्यों Lt-2 हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। सबसे पहले तो Lt-1 था ना, तो जब ये चेंज होगी तो इसको टाइम के लिहाज से दोबारा जो है वो चेंज करेंगे। तो Lt-1 डिवाइडेड बाई टी, तो टी ऊपर चला जाएगा, तो T-2 Lt-2 आपके पास आ गया। और सिंपल तीसरी डिमेंशन है हमारे पास टाइम की, वो टी हमने लिख लिया, इसमें कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, हमने ये सारी डायमेंशन जो है वो क्या कर ली है, निकाल ली है। इन डायमेंशन को हमने क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है, पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या करना है, दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो इस इक्वेशन 1 में हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन जो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा Lt-1 इज इक्वल टू Lt-1 प्लस Ld स्क्वायर इनटू टी। तो Lt, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये है Lt-1, ये है Lt-1 प्लस Lt-2 इंटू टी। तो ये एक टी इस टी के -2 के स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसके लिए मैं ले लेता हूँ येलो कलर, ठीक है। अच्छा जी, तो जो हमारे पास बच जाएगा, जो हमने यहाँ पे देखा है हमारे पास जो बच जाएगा, अच्छा हमने इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या बच गया, -1, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ओके। Lt-1 इज इक्वल टू, अब देखें ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा, तो 2Lt-1, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो डायमेंशन में क्या होता है कि हम कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते। डायमेंशन एनालिसिस में ये क्या हमने सीखा था कि हम कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते। हमारा जो पिछला जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने प्रूव करना था कि जो हमारे पास पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड था उसमें 2π L/G, और हमने ये देखा था कि इसमें डायमेंशन जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो हमने ये उसमें प्रूव किया था कि न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो डायमेंशन में अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। अब यहाँ पे Lt-1 है प्लस Lt-1 है, अब इन दोनों को मैंने इक्वल लिखा हुआ है।
तो आप लोग ये समझेंगे कि एल डी माइनस वन और यहाँ पे दो एल डी माइनस वन है, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे तो टू एल डी माइनस वन ऑब्वियसली बनेंगे। तो जब ऑब्वियसली टू एल डी माइनस वन बनेंगे तो आपको पता है कि टू जो है वो डायमेंशन लेस है, वो उसकी तो डायमेंशन है नहीं, टू है कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। हम लिख सकते हैं since the dimension of both sides of equation are same hence this equation is dimensionally correct। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि दोनों साइड जो हैं इक्वेशन की वो क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। सो दोनों साइड सेम आने से हम ये कहते हैं कि डायमेंशनली क्या आ जाएगी, ये करेक्ट होगी, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसी रिलेटेड जो है वो इंशाल्लाह हमारा टेस्ट भी होगा, कल टेस्ट भी है, तो वो भी आप प्रिपेयर करें। और अटेंडेंस जो है वो और जो क्लास है वो रेगुलर लें, रेगुलर क्लास लेंगे तो आपको ये समझ आएगी, ठीक है। तो आज ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, शो दैट द फेमस इक्वेशन, आप दोबारा वही काम शुरू हो गया, मींस के उसी तरह में जो है वो टॉपिक्स हमारे जो है वो चल रहे हैं क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो 1.9 है, शो दैट द फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। इस इक्वेशन को आइंस्टाइन ने जो है वो ड्राइव किया था बेसिकली 1920 के एरा में, ठीक है। सो जो 1.9 है ये हमारे पास है कि ये आइंस्टाइन इक्वेशन एनर्जी मास कन्वर्जेशन इक्वेशन, बेसिकली इस इक्वेशन के बाद जो है वो फिजिक्स की डेफिनेशन चेंज हुई थी। पहले फिजिक्स की डेफिनेशन थी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। तो इस इक्वेशन के बाद हमने जो है वो जो फिजिक्स की जो न्यू डेफिनेशन है जो आज से 100 साल पहले हमने जो है, हमने नहीं मींस के ग्लोबली जो फिजिस्ट थे उन्होंने चेंज की हुई है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी मैटर एंड देयर रिलेशनशिप। और देयर रिलेशनशिप बेसिकली ये इज इक्वल टू mc स्क्वायर से आया था। तो इसलिए आइंस्टाइन को इस नाम पे जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है उसकी, और खैर वो एक अदर टॉपिक है, लेकिन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज द फेमस इक्वेशन। इसको आइंस्टाइन की इक्वेशन कहा जाता है और इसी पे उसको नोबेल प्राइज मिला था। सो इसको हमने अब दोबारा चेक करना है। पहले हमने वो इक्वेशन मिली थी, अब ये हमें इक्वेशन मिली है इक्वल टू mc स्क्वायर। इसको हमने चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है? डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये है कि उसके बेस क्वांटिटी से जो हमारे पास जो एनर्जी क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो उसकी जो बेस क्वांटिटी होगी, उसका जो बेस यूनिट होगा, उस यूनिट का हम डायमेंशन लेंगे और चेक करेंगे कि वो डायमेंशन दोनों साइड पे इक्वल आते हैं या नहीं है। याद रखें कि कोई भी इक्वेशन उस वक्त तक डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो सकती जब उसके LHS और RHS डायमेंशनली इक्वल ना हो। तो जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों डायमेंशनली इक्वल होंगे तो तब ही वो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। सो आपको होमवर्क में मैं दूंगा, कुछ इक्वेशन दूंगा, तो आपने उन्हें पुट करनी है, आप लोगों ने सॉल्व करनी है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी जो है वो ml स्क्वायर t-2। एनर्जी की डायमेंशन अब कैसे हमें पता चली? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन क्या था? F डॉट डी। F क्या होता है? ma। तो इस तरह हमने उसकी बेसिक क्वांटिटी मिलाते मिलाते तो हमें ये पता चला। अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊं तो मैं जरा थोड़े से क्वेश्चन मेरे जो है मेरे माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड को मैं एंटर करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। अब मेरे पास जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आई है, सॉरी जो इक्वेशन है वो है E एनर्जी। एनर्जी किसकी इक्वल होती है? वर्क डन की इक्वल, सॉरी वर्क, ठीक है। और जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी, ठीक है। अब F का हमें पता है, ठीक है। F जो है D डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मींस के वो लेंथ है, L उसका एक यूनिट हो गया, L हमें एक डायमेंशन मिल गई है, ठीक है। अच्छा F क्या है? F है हमारे पास ma, ठीक है, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट D को मैं सेपरेट ही कर रहा हूँ क्योंकि D की डायमेंशन अभी पता चल जाएगी, क्योंकि D जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ से जो है वो मींस के डिस्टेंस से है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो बेसिकली लेंथ की क्वांटिटी है, ठीक है।
तो वो उसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ हो जाएगी, उसमें कोई जो है वो इशू नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, जो इशू आ रहा था वो एम ए में आ रहा था। तो अच्छा, एम क्या है? मैस। मैस का क्या यूनिट होता है? किलोग्राम। ठीक है, मैस का क्या यूनिट होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है? एम। ऑब्वियसली बात है। और एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है? एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइंड किया है। और आगे डी है, तो डी की जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? एल। मैं लिख देता हूं। ठीक है, एल। ठीक हो गया। चलो, बड़ा एल लिख दिया। ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो यूनिट बन गया। अब इसकी हमने क्या करनी है? डायमेंशन बनानी है। अब देखिए बच्चों, कैसे मैंने डायमेंशन बनानी है इसकी, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है। अब इसको मैं नीचे इक्वल लिखता हूँ। सॉरी, इसको इंटर में किया, मैं यहाँ तक लेकर आया। इसके बिल्कुल जो है वो इसके वेट करके इसको मैंने, आई गैस यहाँ पे इक्वल है, इक्वल कर। अब केजी की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? हमारे पास केजी की जगह पे मेरे पास है मैस। एम मैंने लिख दिया। सॉरी, मैंने ब्रैकेट को बंद नहीं करना। ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट्स जो हैं वो डायमेंशंस को डिस्क्राइब करती हैं कि ये किसकी चीज की डायमेंशन है। ठीक है। एम केजी का हो गया मैस। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का क्या होता है? मीटर का लेंथ। पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का क्या होता है? टाइम। ठीक है। पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है -2। ठीक हो गया। और एल, दोबारा वो लेंथ आ गई हमारे पास, उसको भी मैं क्या लिख लेता हूँ? एल लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो डायमेंशन बन गई है। ठीक है। अब इसको जब मैं रीअरेंज करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मैं इज इक्वल टू लिखूंगा एम डायमेंशन एम। एल क्या है? 2 एल है, तो एल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और t-2। ठीक है, t-2। ठीक है। तो इसको मैं बंद कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गई है? एनर्जी की डायमेंशन बन गई है। तो इस तरह हमने एनर्जी की डायमेंशन क्या है? कैलकुलेट की है। ये वैसे मैंने डायमेंशन एनालिसिस में भी आपको बताया था, तो दोबारा जो है मैं उसका प्रीव्यू मैंने दे दिया है। अब जरा हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। अब जरा आपको नजर आ रहा है हमें जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे है, ई की जो वैल्यू है वो क्या है? एनर्जी है। वो ई जो है वो हमारे पास एम एल स्क्वायर t-2। और अगर मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाऊं तो मैंने जो यहाँ पे प्रूव की है वो भी क्या की है? एम एल स्क्वायर t-2। यहाँ पे उसकी बेस और ऊपर जो क्वांटिटी है वो लिखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे इस तरह लिखा जाता है। सो हमारा जो मकसद है समझने का, हमने जो लर्न करना है वो बेसिक हमारा पर्पज है। ठीक है। तो इस तरह एम एल स्क्वायर t-2 मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया है व्हाइट बोर्ड पे कि किस तरह ये डायमेंशन बनी। इसी तरह सिंपल है, एम की जो है वो मैस है, एम आ जाएगा। और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड की जो है वो LT-1 होती है, तो उसका स्क्वायर है तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल का स्क्वायर t-2। तो आप जरा देखें तो दोनों साइड पे देखें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। आई थिंक इसको थोड़ा डार्क करना। अच्छा, ये है, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है, माउस से लिखना भी मुश्किल होता है। और ये हमारे पास है RHS। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के हमारे जो रिजल्ट हैं, जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है? हमारे पास इक्विपोटेंशियल पे हैं। दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस हैं वो क्या है? सेम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एज द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया था? इन वैल्यू को पुट किया था। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया था? इन वैल्यू को पुट किया था। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में हमने जब पुट किया तो हमारे पास जो है, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? दोनों क्या आई हैं? इक्वल आई हैं।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। ठीक है, सो हमें ये पता चला यहाँ से कि डायमेंशनली अगर किसी भी इक्वेशन को चेक करना हो तो अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हो तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज वो अगर डायमेंशनली करेक्ट ना हो तो वो वैलिड इक्वेशन नहीं है। एक इसी तरह के क्वेश्चन एक हमने एक्सरसाइज में भी किया था, जो हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की थी। वहां पे था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ठीक है, तो उसमें हमने ये चेक किया था कि एक इक्वेशन जो है वो करेक्ट थी और एक इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं थी। तो उसमें भी हमने डायमेंशनली चेक किया था कि एक इक्वेशन जो है वो इक्वेट कर रही थी डायमेंशनली और दूसरी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इक्वेट नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली अगर इक्वेट करें या इक्वेशन डायमेंशनली इक्वेट ना करें तो उसमें हम रिजल्ट जो है वो फाइंड करते हैं। अगर तो डायमेंशनली इक्वेशन जो है वो इक्वेट करती है तो इसका मतलब है कि वो जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायमेंशनली भी करेक्ट है, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देगी आपको। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो इट्स मीन के वो जो है वो आपकी जो इक्वेशन है डायमेंशनली अगर करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन ही करेक्ट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम पाई जाती है। जैसे कि हमने उस दिन जो है वो एक्सप्लेन किया था b इज इक्वल टू एफ लैम्डा और f इज इक्वल टू b ओवर लैम्डा। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि f इज इक्वल टू b ओवर लैम्डा इज अ वेल डिफाइंड एंड डिमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर आप हम लास्ट लेक्चर देखें जिसमें हमने जो है वो एक्सरसाइज के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो ये जो है वो उसी से हमारा रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम थी। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। आवर टुडे लेक्चर इज टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट पुराने ही चल रहे थे, हम जस्ट कैलकुलेशन की हैं मोस्टली गिवन टू द डिमेंशन एनालिसिस। और फर्स्ट हमारा जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला टॉपिक था उसमें से एक न्यूमेरिकल था और दो न्यूमेरिकल हमारे पास जो थे वो थे जो है वो इसमें से डिमेंशन एनालिसिस में से। तो ये जो 1.9 है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है और काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से कीजिए और इंशाल्लाह जो है वो हम कल से दोबारा जो है वो अगला जो है हमारा जो नया जो हमारा चैप्टर होगा उनको स्टार्ट करेंगे। तो उसमें एक टेस्ट भी है आपका इस पूरे चैप्टर का, तो उसके वाले से कोई आपको मीन्स के टेस्ट के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा इस पूरे चैप्टर का। तो पूरे चैप्टर में हमने जो स्मार्ट सिलेबस हमने किया है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो आई थिंक इट्स अनफ टुडे, सो बी प्रिपेयर फॉर टुमारो टेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।